बारिश के दौरान आसमान में कुछ लाइट दिखाई देता है। उस लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? बिजली के बारे में हमें इसमें से कोई कुछ समझाएगा, कुछ बताएगा बिजली के बारे में? आप क्या समझते हैं? अब बोलिएगा। जब बिजली चमकता है तब? अच्छा, तड़का क्या होता है? एक बोलिए। लोहा जैसा होता है और वही। तो आपने इस बात को देखा है कि सुना है? कौन बताया है? मोबाइल में आपने क्या देखा है? अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि जो तड़का गिरता है, जो तड़का गिरता है वो लोहे के समान का होता है ना जी, और वह ऊपर से गिरता है, यही होता है ना? उठ के बोले। और वो धुआं जैसा हो जाता है। और आप क्या बोल रहे थे? आप लोग बैठे, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि तड़का जो आग जैसा होता है, नीचे गिरता है और जहाँ गिरता है आदमी चाहे पेड़ पौधा होता है वो जल जाता है। और कोई कुछ बताएगा? हाँ? और कोई कुछ बताएगा? आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। देखिए समझिए, तड़का जो होता है आसमान से गिरता है, और आसमान से क्यों गिरता है? अच्छा, आप अपने हाथ को ऐसे रगड़िए, तो थोड़ा सा जोर से रगड़िए, सबको ही रगड़िए। आप लोग रगड़ रहे हैं। अच्छा, हाथ में कुछ महसूस हो रहा है? क्या हो गया? तो देखिए, जब आपने एक छोटे से इन दोनों हाथों को जब आपस में रगड़ा तो हाथ क्या हो गया? हाथ गर्म हो गया, मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसे क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और ये जो आप लोग जिसको हम लोग ठनका कहते हैं या हम लोग इसको तड़का कहते हैं, ये आसमान में क्या होता है? थोड़ा सा आगे बढ़ के बनाइए ना, मतलब घूम के बनाइए। क्या होता है कि जैसे ये बादल है और ये बादल है, इसको समझिएगा ध्यान से। दो बादल हैं, आपने हाथ को रगड़ा तो आपका हाथ एकदम झंझना गया, गर्म हो गया। वैसे ही क्या होता है, दो यानी बादल है, ठीक है। और ये जब एक दूसरे से ऐसे घर्षण करेंगे और बादल के हाथ क्या करते होंगे कि बहुत बड़े बड़े होंगे। जब बादल बहुत बड़े बड़े होते हैं और जब इनके बीच में आपस में घर्षण होता है तो उस घर्षण से क्या होता है? करंट पैदा होता है। उस घर्षण से क्या होता है? करंट पैदा होता है। और वही जो करंट है वही हमारे धरती पे, पृथ्वी पे, कहीं ना कहीं मवेशियों पे या किसी के घर पे या कहीं पेड़ पौधे पे गिरता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और उसमें जो आपने बताया कि उसमें से लोहा निकलता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये जो बिजली जल रहा है अभी आपके कमरे में, अगर आप इसको छुइएगा तो क्या इसमें से लोहा निकलेगा? क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? करंट निकलेगा, इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब ऊपर से ये बादल जब घर्षण हुआ तो उसमें से भी क्या निकलता है? इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, ना कि लोहा निकलता है। और ये जो आपके घर में बिजली लगे होते हैं, इस बिजली का कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट चाहे 220 वोल्ट चाहे 440 वोल्ट यही होंगे। और जो मेन लाइन का होता है तार वो होता है 11,000 वोल्ट का, ठीक है। लेकिन जो आसमान से गिरते हैं उसका जो वोल्टेज होता है 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच के वोल्ट का होता है। तो अगर वह किसी भी व्यक्ति के ऊपर, मवेशी के ऊपर अगर गिर जाएगा तो वह क्या होगा? एक घर का यानी साधारण सा वोल्ट 220 वोल्ट है, उसको जब हम लोग छूते हैं तो मिजाज बना जाता है ना। तो ये तो लाखों वोल्ट का गिरता है। तो जब लाखों वोल्ट का जहाँ गिरेगा वहां पर क्या होगा? जला देगा, खत्म कर देगा। तो इससे बचना कैसे? एक दिन बाजार पे आप देखी थी कि सुनी थी? कैसा दिखा था आपको? पूरा आग जैसे ऊपर से गिर रहा है। हाँ, आग जैसा गिरता है। आई बात समझ? हाँ, आग जैसा गिरता है। अगर इस घर पे बिजली जैसे मान लो
ये मान लो इस पे अगर बिजली मतलब गिरेगा तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें लोहा है इसके अंदर जाएगा, अंदर नहीं जाता, वो बाहरी आवरण को इसको स्पर्श करेगा और बाहरी आवरण को स्पर्श करेगा तो इसको जला उला के खत्म। समझ में? चलो बैठो। तो देखिए समझिए, अब क्या होगा अगर आप कहीं मान लीजिए फंस गए, रास्ते में आप निकले, घर से निकले, अचानक बारिश शुरू हो गया, गर्जन होने लगा, तब इस स्थिति में आपको क्या करना है? तो इस स्थिति में आपको समझो ध्यान से, इस स्थिति में आपको पेड़ के नीचे नहीं लुकाना है। कैसे कि पेड़ में पत्ते होते हैं, अरे बस समझ में, जब आपने सिंपल सा आप अपने हाथों को ऐसे ऐसे रगड़ा तो हाथ क्या हो गया? देखा ना? तब पेड़ के पत्ते भी जब हवा से हिलेंगे, पेड़ के पत्ते भी जब हवा से हिलेंगे तो वहां पर क्या होगा? उनके अंदर भी मतलब क्या होगा? करंट उत्पन्न होगा और एक जो करंट होता है दूसरे करंट को अपने ओर आकर्षित करता है। आई बात समझ में? तो इसलिए जब भी आप कभी इस ऐसी परिस्थिति में जाकर के फंस जाए तो आपको वृक्ष के नीचे नहीं जाना है। आई बात समझ में? पानी के पास नहीं जाना है। पानी के पास नहीं जाना है। नदी नहीं जाना है। पोखरा नहीं जाना है। तालाब नहीं जाना है। झील नहीं जाना है। घास नहीं जाना है। ठीक है, आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है, अगर कहीं घर मिल जाए तो उसमें जाकर के छुप जाइए। अरे बस समझ में? या फिर अगर कुछ ना मिले तो आपको अगर कहीं सूखा स्थान दिख रहा हो, अपने कान को दबाइए और ऐसे करके वहां पर बैठो। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्या करना क्या है? कैसे बैठना है? हाँ, पैर को दबा करके, कान को भी अपने दोनों हाथों से जोर से दबा करके और वहीं पे पानी में नहीं बैठना है। पानी में कहाँ बैठोगे? सूखे या फिर अगर देखिए, अगर कोई धातु है वहां पर, धातु मतलब लोहे का चीज, कोई भी चीज है उससे दूर रहिए। बिजली का खंभा अगर है उससे दूर रहिए, ट्रांसफार्मर से दूर, और ही ज्यादा दूर रहिए कि सबसे ज्यादा तनका जो है ट्रांसफार्मर पर गिरेगा। तो उससे हम लोग क्या करेंगे? दूर रहेंगे। उससे हम लोग क्या करेंगे? हाँ, अगर कोई गाड़ी वाड़ी है तो उसमें जा करके बैठ जाना है, लेकिन उसके धातु को नहीं छूना है। अगर कहीं बिजली उस गाड़ी पे गिरा तो जहां बैठिएगा उस सीट ना होगा, उस सीट पे कवर लगा होता है तो उस पे बिजली नहीं आएगा, लेकिन जो उसका बॉडी होगा लोहे का होगा। अगर उस पे बिजली गिरती भी आए, अगर आप उसको बॉडी को छुइएगा तो आप भी छुआ जाइएगा। ठीक है, तो जब भी हम अगर कहीं जाते हैं इस प्रकार की व्यवस्था बनती है तो हमें इससे बचना है। कैसे बचना है मैंने आपको बताया, बताया कि नहीं बताया? आ गई बात समझ में? तो बारिश का दिन है, बारिश का दिन है ना जी? तो बारिश का दिन है, इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। भगवान ना करे कि कभी ऐसा नौबत आए, लेकिन अगर ऐसी कभी नौबत आती है तो आपको बचना। ठीक है।